कुछ समय से, कुछ दिनों से मैं यहाँ प्रचार के लिए अलग अलग जिलों में घूम रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ। चुनाव आ रहा है, ये वही समय होता है जब आपके सामने राजनीति का पूरा तमाशा शुरू होता है। आम पार्टियों के लोग आते हैं, अलग अलग नेता आते हैं, भाषण देते हैं, अपनी अपनी सुना के जाते हैं। और ये अच्छी बात है कि आप सबकी सभाओं में आए और ध्यान से सबकी बातें सुने, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, लोगों से बातचीत करके, आपके प्रदेश में घूम के, तो यही देखा है कि ये प्रदेश कितना महान है। कर्नाटका में सब कुछ है, एक पुरानी सभ्यता, पुरानी संस्कृति, परंपराएं, ऐसे महात्मा जिन्होंने आप सबको शिक्षा दी, जिस शिक्षा के आधार पर आपकी संस्कृति बनी। उसके साथ साथ प्रकृति की बहुत देन है, घने घने जंगल, खनिज की बहुत आपके पास रिसोर्स है, देन है, प्राकृतिक देन है। उसके साथ साथ भविष्य के लिए आपका प्रदेश बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो नौजवान हैं वो शिक्षित हैं, जनता ज्यादातर शिक्षित है, कमाती है और भविष्य के लिए और भविष्य में भागीदार बनती है। आपके यहाँ बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहर हैं जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। पूरी दुनिया जानती है कि बेंगलुरु में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा लोग हैं जो काम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में, और समझदार हैं और पढ़े लिखे हैं और देश और दुनिया को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप पूरी दुनिया में जाते हैं। जहां जहां मैं बाहर जाती हूँ, कभी कभी मुझे मिलते हैं कर्नाटका के लोग, मुझे हमेशा गर्व होता है, क्योंकि ऐसे नौजवान मिलते हैं जो मुझे बताते हैं कि आईटी में काम कर रहे हैं, टेक में काम कर रहे हैं, और वहां यहाँ से दूर उनसे मिलकर गर्व महसूस होता है कि देखो, किसी की मेहनत से, ईमानदारी की कमाई से ये लड़का बाहर गया है या ये लड़की बाहर गई है, और आज किसी दूसरे देश में भी अपने देश, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है या कर रही है। तो आपका प्रदेश जो है बहुत ही महान है, और एक ऐसा प्रदेश है जो देश में सबसे आगे हो सकता है। लेकिन जो सरकार आपके प्रदेश में चल रही है, उसे इस बात का समझ नहीं है, इस बात का आदर नहीं करती। अगर आप देखें तो सरकार दो तरह की हो सकती है। एक सरकार ऐसी हो सकती है जो जनता के लिए काम करे, जिसके नेता जनता का आदर करें, जो आपकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझें, आपके बीच आए, आपसे मिले, जाने कि किस तरह से आपकी प्रगति हो सकती है और उस प्रगति के लिए काम करें। और दूसरी तरह की सरकार और दूसरे तरह के नेता ये होते हैं जिनको सत्ता मिलते ही ये एहसास हो जाता है कि हम बहुत कमा सकते हैं और ये सत्ता हमारी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें जिम्मेदार होने की जरूरत नहीं है, हमें देश के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेह होने की जरूरत नहीं है, हमें, हमारे पास सत्ता है, हमें पैसे मिल सकते हैं, शोहरत मिल सकती है और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अफसोस की बात यह है कि 3.5 साल पहले कर्नाटका में एक सरकार बनी। मेरी बहनें, आप यहां बैठी हैं, शायद आपको मालूम होगा कि यह सरकार शुरू से ही गलत तरीके से बनी। विधायकों को खरीद के जो बनी हुई सरकार थी उसको तोड़ के बीजेपी ने सरकार बनाई। ऐसी सरकार जिसकी नीयत शुरू से ही गलत थी, आपके प्रदेश में स्थापित हुई। नतीजा क्या रहा? नतीजा ये रहा कि सबसे पहले जो गवर्नेंस जिसको कहते हैं,
जिसके जरिए सरकार चलती है, प्रदेश चलता है, वो कम हो गई, बंद सी ही कह लो। कभी एक मुख्यमंत्री आया तो कभी दूसरा मुख्यमंत्री आया। जो विकास के कार्य थे जिससे आपकी प्रगति हो सकती थी, वो लगभग रुक गए। और एक ऐसी सरकार आई जिसने हर स्तर पर आपको धोखा दिया, हर स्तर पर आपको लूटा। आप सोच सकते हैं कि आज अगर पूरे प्रदेश में सरकार जानी जाती है कि ये 40% सरकारा है, तो इसका क्या मतलब है। आप जानती हैं बहनें, कितनी महंगाई हो गई है। आप जानती हैं कि आज आपके गैस का सिलेंडर 1100 रुपए में आपको मिल रहा है। आप जानती हैं कि जब आप मार्केट जाती हैं कुछ खरीदने के लिए, तो जो पहले कम का मिलता था, आज दाम उसका बढ़ गया है। कभी कभी दिल करता होगा कुछ खरीदने का, लेकिन आप रुक जाती हैं, अपना हाथ रोक लेती है कि नहीं, आज नहीं, क्योंकि नहीं है मेरे पास इतना पैसा। क्योंकि महंगाई से जो जीएसटी आई, जो इनके प्रशासन और शासन ने किया, इतनी महंगाई कर दी आपके लिए कि आप परेशान हैं और त्रस्त हैं। और गृहस्थ जीवन में मैं जानती हूं कि महिलाओं पर कितना बोझ होता है। सबसे ज्यादा आप सहती हैं, महंगाई का बोझ भी सबसे ज्यादा आप सहती हैं। उसी महंगाई ने जिसने आपके घर में मुश्किलें पैदा की, उसी महंगाई ने किसानों के लिए मुश्किलें पैदा की। आज किसानों के लिए हर चीज पर जीएसटी है, ट्रैक्टर से लेकर जो भी उनको इस्तेमाल करना पड़ता है किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए, सब महंगा हो गया है। उसके बाद खाद महंगी हो गई है, और उसके बावजूद मेहनत से, ईमानदारी से किसान खेती पर काम करता है, कमाने की कोशिश करता है। आपको मालूम है कि डीएपी में भी वजन कम कर दिया है, खाद आपको महंगी मिलती है, हर चीज महंगी कर दी है। तो हर स्तर पर आपके साथ धोखा हो रहा है। यहां नौजवान कितने हैं बताओ, हाथ ऊपर करो। आप तो नौजवान नहीं है भैया। जितने भी नौजवान यहां हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपको क्या रोजगार मिला है, सरकार ने दिया है? नहीं दिया। आपको मालूम है कि 2.5 लाख रोजगार, 2.5 लाख जॉब्स खाली पड़े हुए सरकार में, लेकिन उन्होंने 3.5 सालों में आपको एक भी नहीं दिया। नौजवान यहाँ के शिक्षित हैं, दुख होता है देख के। कल मेरा हेलीकॉप्टर कहीं एक खेती के पास उतरा, कुछ लड़के खड़े थे, मैं गई, मैंने पूछा कि पढ़े लिखे हो? बीटेक की है, बीएससी की है, रोजगार नहीं है। बेचारे खेती में खड़े हैं, कह रहे हैं हमें जॉब नहीं है। तो ये स्थिति है आज आपकी कि हर स्तर पे लूटा गया है, हर स्तर पे धोखा दिया गया है। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, छोटे दुकानदारों को मदद करने के लिए कुछ नहीं है। पहले नोटबंदी दी आपको, फिर जीएसटी दी। जो अपना छोटा बिजनेस, छोटा व्यापार करता है, कैसे आगे बढ़ाएगा? और जब नौजवान भर्ती के लिए इम्तिहान देने जाता है, पता चलता है कि घोटाला हो गया, स्कैम हो गया। पुलिस सब इंस्पेक्टर के भर्ती के एग्जाम में स्कैम होता है। विधायक के बेटे के पास 8 करोड़ रुपए मिलते हैं कैश में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। उसके बजाय उसके पिताजी एक परेड निकालते हैं, उसके पिताजी एक परेड निकालते हैं कि देखो मैं कौन हूं, तुम मुझे छू नहीं सकते। यह स्थिति है आज कर्नाटका की। स्कूल के बच्चों के अंडे तक नहीं छोड़े, उसमें भी स्कैम किया, उससे भी चोरी की, कोविड के मरीजों को नहीं छोड़ा। कॉन्ट्रैक्टर्स आत्महत्या कर रहे हैं। स्कूल के मैनेजमेंट के एसोसिएशन और कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेज दें कि कुछ करिए, यहां लूट हो रहा है, हमारे साथी आत्महत्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से जवाब ही नहीं आता। आज यही है आपकी परिस्थितियां। तो अगर इस परिस्थिति में आप 5 साल और रह जाएं, तो आपके भविष्य का क्या होगा? जो आप घर पे मेहनत करते हैं मेरी बहनें,
जो किसान खेती में मेहनत करते हैं, जो अपनी दुकानें चलाते हैं, अपने बिजनेस चलाते हैं, वो भविष्य के लिए क्या सपना देख सकते हैं, क्या आशा रख सकते हैं? अगर अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाकर उनको पता चला कि बच्चे को अगर कोई पद चाहिए, पोस्ट चाहिए, तो 50 लाख 70 लाख की घूस मांगी जा रही है, हर चीज हर पोस्ट का रेट फिक्स हो गया है, तो फिर मेहनत का क्या फायदा, शिक्षा का क्या फायदा? सालों से आप अपने बच्चों की परवरिश इसलिए करते हैं कि जब वो शिक्षित हो जाता है और पोस्ट के लायक होता है तो पोस्ट मिलने के बजाय आपसे और कुछ मांगा जाता है। कल तो मुझे सुनने को मिला कि किसान से 2 बैल मांगी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे घूस देने के लिए, तो उससे कहा चलो अपनी बैल ले आओ। तो ये परिस्थितियां हैं, आपकी ये सरकार है। अब आप ही को तय करना पड़ेगा कि आप 5 साल और यही सरकार चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं। जितनी मेहनत आप करते हो कम से कम उतनी मेहनत तो नेताओं को करनी चाहिए कि नहीं? आप ईमानदारी से कमाते हो तो क्या आप ये आशा उम्मीद नहीं रख सकते कि आपकी सरकार भी ईमानदार होगी? बीजेपी की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए कर्नाटका से छीने हैं, लूटे हैं। लूट की झूठ की सरकार है। आप सोचिए कि इन 1.5 लाख करोड़ रुपए में से आपके लिए कितना काम हो सकता था। मैं आपको बताती हूं, 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे, 100 कर्नाटका में। 2250 किलोमीटर की 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी। ईएसआई के 187 अस्पताल बन सकते थे। आपके बच्चों के लिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे। 30,000 कोई छोटा नंबर नहीं है, छोटा आंकड़ा नहीं है। इन्होंने जितना लूटा है उससे 30,000 क्लासरूम बन सकते थे। हर क्लासरूम में 10, 15, 20 बच्चे। आप सोच सकते हैं कि कितनी शिक्षा छीनी है बच्चों से इन्होंने। 750 किलोमीटर लंबी मेट्रो बन सकती थी इन पैसों से। 30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते थे। इन पैसों से 30 लाख कर्नाटका के गरीब जनता को घर मिल सकते थे, उनका फायदा हो सकता था। लेकिन भ्रष्टाचार किया, लूटा, टैक्स लगाया किसानों पर भी, जीएसटी खाद पे, ट्रैक्टर पे, पेस्टिसाइड पे, डीजल के दाम बढ़ा दिए, खाद का मैंने कहा आपको कम कर दिया जो देते हैं। हर स्तर पर लूटा है और धोखा दिया है। जहां तक एससी, एसटी, ओबीसी की बात है, उन्होंने आपको बताया कि आरक्षण बढ़ाएंगे। यहां पे कर्नाटका। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now